Hello students, today we will discuss invitation, formal invitation, and this is a question that we will solve on the basis of given examples. We will able to understand. At first see the questions and able to understand what is the meaning of the question. Formal invitation. Your school Bal Vidya Mandir is planning to organize the annual sports day in the school premises. Draft a formal invitation in not more than 50 words to invite the mayor of the city for the event, giving all the essential details. इस क्वेश्चन में साफ पता चलता है कि बाल विद्या मंदिर एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने स्कूल प्रेमिसेस में, अपने स्कूल में, और चीफ गेस्ट के रूप में वो मेयर ऑफ द सिटी को बुला रहा है। इस फॉर्मल इनविटेशन को हम लेटर फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। हालांकि इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करता है, पहले लेटर फॉर्मेट में सॉल्व करके आपको बताते हैं, फिर दूसरा जो और इजी तरीका है वो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो लेटर फॉर्मेट में सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेटर आप जानते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो हमारा इसमें सेंडर एड्रेस क्या है, बाल विद्या मंदिर, और फिर उसके बाद हम डेट को लिखेंगे और डेट को लिखने के बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे और रिसीवर्स एड्रेस आपका द मेयर ऑफ द सिटी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और बाकी चीज़ें जो है बॉडी के रूप में लिखेंगे। तो इसका सॉल्व एग्जांपल्स आपके स्क्रीनशॉट में है। देखिए, बाल विद्या मंदिर न्यू दिल्ली डिक्टो आपके क्वेश्चन में दिया है जो सेंडर्स एड्रेस है। तो उसके बाद डेट, आप जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को मेंशन करेंगे। रिसीवर्स एड्रेस में उसमें सिर्फ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में क्या, द मेयर ऑफ द सिटी लिखा हुआ है रिसीवर्स क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक नेम को दे देंगे और नेम क्या रहेगा, मिस्टर नवीन जैन, मेयर न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन, जो कि क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। नाउ वी विल राइट सर और मैडम। इफ वी एबल टू नो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन सेंस वी कैन राइट सर और मैडम। इट इज द बेसिक यूवी। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आप फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, इनवाइट करने के लिए लिख रहे हैं। तो इट गिव्स अस immense pleasure to inform you that we are। अब यहाँ पे आप ये रटी रटाई लाइन लिख सकते हैं या अपने से बना के लिख सकते हैं, दो चार सॉल्व एग्जाम्पल्स से देखकर आप अच्छी सी लाइन याद करके वहाँ पर डिक्टो लिखा जा सकता है ताकि आपकी स्टार्टिंग बहुत बेस्ट रहे। वी आर सेलिब्रेटिंग, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। अभी आप पे डिपेंड करता है, 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे दिखाइए, 24, 30 कुछ भी, या 20, 100 वगैरह दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 20, 15 इस तरह अपने पे डिपेंड करता है कि लिख सकते हैं। टाइमिंग, डे आपको और डेट आपको दिखाना है। टाइमिंग 12 PM है जो कि बदली जा सकती है। किस डेट को आप बुला रहे हैं, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उससे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद का भी दिया सकता है। मैक्सिमम 10 दिन दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, या फिर 5-6 दिन का भी है, इट्स अप टू यू ना। इन द स्कूल ऑडिटोरियम हमें मेंशन करना होगा कि स्कूल में ग्राउंड में है, ऑडिटोरियम में है, लाइब्रेरी में, कहाँ पे ये फंक्शन किया जा रहा है आपके स्कूल की स्पेस के अकॉर्डिंग। वी शैल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन्स। अब मेयर ऑफ सिटी को आप संबोधित करके लिख रहे हैं, तो एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। लास्ट में योर फेथफुली, जैसे कि आप योर सिंसियरली, योर फेथफुली लिखते हैं ना। प्रिंसिपल बाल विद्या मंदिर, ये प्रिंसिपल के द्वारा भेजा जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है मेयर ऑफ द सिटी को, तो फिर लास्ट में प्रिंसिपल का नाम होगा। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर बिफोर, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया है। इसमें मेयर ऑफ द सिटी को इनवाइट किया गया, उसमें चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया, नाम पद नाम नहीं दिया, बस इतना ही अंतर है। सेम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और इसका सलूशन आप इजीली देख सकते हैं
देखिए यहाँ भी दिया है, योर स्कूल बाल विद्या मंदिर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स डे इन द स्कूल प्रेमिसेस, ड्राफ्ट फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द इवेंट गिविंग ऑल द एसेंशियल डे। अब यहाँ पे इसको लेटर फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, लेकिन दोनों ही तरीका सोल्यूशन का बेस्ट है। आप दोनों में से जो आपको इजी पड़ता है उसे आप सॉल्व कर सकते। इस क्वेश्चन के आंसर को हम पहले ही वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आई होप इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बताने का मतलब सिर्फ यही था कि एक क्वेश्चन को दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का सेंस अगर लेटर फॉर्मेट में कहता है तो आप उसमें लेटर फॉर्मेट करिए, नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये फॉर्मल लेटर है। इस या फॉर्मल इनविटेशन का लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं इनफॉर्मल इनविटेशन की वीडियो शेयर करूंगा आपको, इसलिए इसके कुछ एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग से मैंने दिखाए आप इजिली देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है जिसको सॉल्व किया गया है। एजुकार्ट क्वेश्चन बैंक से एग्जाम्पल लिए गए हैं और एक क्वेश्चन ये भी है। इन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो में नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको फॉर्मल इन्विटेशन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा बहुत इजीली आप समझ सकें। ये भी लेटर फॉर्मेट में है और ये वही क्वेश्चन है जिसे अभी हमने सॉल्व किया है। आई होप ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।